बहू, वैसे एक बात तो है, तूने तो कसम खा ली है कि इस घर को बर्बाद कर कर छोड़ेगी। जहाँ एक खर्च होता है ना, वहाँ तो दो खर्च करती है। इस घर को तू अपना नहीं समझती, तभी तो इतना ही तुझे खाने के लिए चाहिए, इतना ही तुझे फेंकने के लिए चाहिए। ये तू आलू छील रही है, इनको थोड़ा पतला पतला भी छील सकती है। इतना मोटा मोटे तूने आलू के छिलके उतारे हैं, आधे आलू तो तूने इसी में खराब कर दिए। आधी से ज्यादा सब्जी तो तू छीलने छीलने में खराब कर देती है। मम्मी, क्या खराबी है इनमें? मेरे से नहीं उतरता इससे पतला छिलका। और मम्मी जी, इतना तो मुझे भी पता है कि छिलके उतारने हैं या सब्जी फेंकनी है। मम्मी जी, मैंने छिलके ही उतारे हैं, सब्जी वेस्ट नहीं की है। और सुन, सब्जी को थोड़ा कम तेल में छौंका कर। पहले तो इतना तेल डाल देती है उसमें, और फिर सब्जी बनने के बाद चमचे से निकालकर सिंक में डालती है उस तेल को। अरे, तेल से सब्जी स्वाद बनती है क्या? क्या फायदा इतना तेल डालने से, उसे बाद में निकालती फिरती है। पहले ही कम डाल लिया कर। ऐसा है मम्मी जी, मुझसे नहीं बनाई जाती कम तेल में सब्जी। और आपको ज्यादा दिक्कत है ना, तो आप खुद अपने आप ही बना लिया करो। बहू, मैं तुझे कोई बात समझाती हूँ तो तू समझती क्यों नहीं है? गुस्सा क्यों हो जाती है? अरे, तेरे भले के लिए बोलती हूँ मैं जो बोलती हूँ। बहू, अभी घर का सारा खर्चा मैं चलाती हूँ ना, इसलिए तुझे पता नहीं चल रहा है। जब तू खुद संभालेगी ना, तब पता चलेगा तुझे कैसे चलता है घर। मम्मी जी, घर संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जैसी सासों ने ना इस बात का हवा बना रखा है। हाथ में पैसे होते हैं ना मम्मी जी, तो सब हो जाता है। आपको क्या लगता है मम्मी जी, मैं घर नहीं संभाल सकती, ये घर खर्च नहीं चला सकती? लाओ मम्मी जी, चाबी मेरे हाथ में दो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ घर कैसे चलाते हैं। आपसे भी अच्छा घर संभाल कर दिखाऊंगी मम्मी जी, लेकिन आप चाबियां दो तो सही, तभी तो संभालूंगी ना घर को। ठीक है बहू, इस महीने जो भी घर के खर्चे के पैसे होंगे ना, मैं तुझे ही पकड़ा दूंगी। अरे, मेरे लिए तो अच्छा ही है तू घर की जिम्मेदारियां उठाए, पता तो चले तुझे। और शायद तुझे मेरा चिल्लाना और मेरी बातें तेरी समझ में आ जाए, मैं कि हर टाइम मैं गुस्सा क्यों करती रहती हूँ। तुझे मेरा बोलना भी बुरा लगता है ना बहू? घर की जिम्मेदारियां उठाएगी ना, तब तुझे पता चलेगा और तब मेरी बातें समझ में आएंगी तेरे। ठीक है मम्मी जी, इस बार आप भी देखना कि घर कैसे चलता है। ठीक है बहू, मैं तुझे पैसे शाम को दे दूंगी। पता नहीं आजकल इन सासों को ऐसा क्यों लगता है कि हम बहुएं घर नहीं चला सकती। अब देखना, मैं इनको इनसे ज्यादा अच्छे से घर संभाल कर दिखाऊंगी। मैं मम्मी जी को दिखाकर रहूंगी कि मैं मम्मी जी से बेस्ट हूँ, बेस्ट। बहू, वो सिलेंडर वाला है, उसके पैसे दे आ। जी मम्मी जी। सिलेंडर भी आ गया, अखबार के पैसे भी दे दिए, बच्चों की ट्यूशन फीस भी दे दी। अब तो बस घर का राशन बचा है, और अभी तो मेरे पास बहुत पैसे भी बचे हैं। अरे वाह, अब जाऊंगी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी में। और मम्मी जी तो हर वक्त पैसों का ही रोना रोती रहती है। पैसे नहीं है, ये मत करो, वो मत करो, घर में ये कर दिया, इतना खर्च कर दिया, इतना भगा दिया। हे भगवान। अरे, अब मजा आएगा। वो मेरी फ्रेंड है ना पिंकी, कितना शो ऑफ करती है, बोलती है मैं तो मॉल से राशन लेती हूँ अपने घर का। अब उसको फोन कर कर बताती हूँ, मैं भी आज मॉल से राशन लूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे बचे हुए हैं अभी। आज दिखाती हूँ उसे। हेलो पिंकी, मॉल कब जाएगी तू? अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। अरे, मुझे ना घर का थोड़ा राशन लाना था। हाँ, मैं भी मॉल से ही लूंगी आज। हाँ ठीक है, ओके ओके, ओके बाय। मम्मी जी आप, मम्मी जी वो मैं शाम को ना अपनी फ्रेंड के साथ मॉल जाऊंगी, थोड़ा सामान लाना है घर का। कैसा सामान बहू? मम्मी जी, राशन का सामान, मैं वहीं से ले आऊंगी मम्मी जी। अरे बहू, राशन लाने के लिए मॉल जाने की क्या जरूरत है? यहाँ पर भी तो किराने की दुकान है इतनी, वहां से ले आ। अरे, वहाँ खामखा इतना महंगा मिलेगा? मम्मी जी, ये बस आपका वहम है कि मॉल में सामान महंगा मिलता है, पर मम्मी जी सच तो ये है कि दुकान से भी अच्छा और सस्ता मिलता है मॉल में सामान। आपको पता है मम्मी जी, मॉल से जो सामान मिलता है ना, वो पूरा A1 क्वालिटी का होता है। और मम्मी जी, क्वालिटी भी तो मैटर करती है ना। और मम्मी जी, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हमें अच्छी चीजें लेनी चाहिए ना, मॉल से लेनी चाहिए। ठीक है बहू, जहाँ से तुझे जो लाना है ना वो ले आ। मुझे क्या, मुझे तो बस राशन से मतलब है, कहीं से भी ले आ। जी मम्मी जी। सच में आज तो मजा आ गया शॉपिंग करके, हाथ में पैसे थे तो आज कितना मजा आया शॉपिंग करने में। ये भी ले ले, वो भी ले ले। और जब मम्मी जी सामान लाती थी
तो कभी मन से कुछ आया ही नहीं। अरे बहू, वो बिजली का बिल आ गया है, बोल देना गुड्डू से जमा कराएगा। जी ठीक है मम्मी जी। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये क्या, 60,000 में से 55,000 तो खर्च भी हो गए, बस 5,000 रुपए बचे। और अभी तो पूरा 11 दिन बचे हैं महीना पूरा होने में। और अभी तो मम्मी जी की दवाई भी आनी है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी जी से बोलूंगी तो मेरी नाक का सवाल है भाई, नाक कट जाएगी मेरी तो। बहू, इतनी चुपचाप कैसे बैठी है? और ये क्या हिसाब किताब कर रही थी तू अभी? कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस घर खर्च का थोड़ा हिसाब किताब कर रही थी। अच्छा बहू, ला मेरी दवाई दे दे। दवाई ले आई क्या मेरी? वो मम्मी जी आज शाम को ले आऊंगी। ठीक है, मैं तो बस दवाई की याद दिलवाने आई थी तुझे। मम्मी जी को बता दूं क्या? बहू, कोई बात है क्या बहू? मैं तुझे 2 दिन से देख रही हूँ, बहुत चुपचाप सी बैठी है तू। वो मम्मी जी, बस मैं ये कह रही थी कि घर खर्च के जो आपने पैसे दिए थे ना, वो मम्मी जी सारे खर्च हो गए। बस मम्मी जी मैं यही सोच रही हूँ कि अब ये हफ्ता कैसे निकलेगा। क्या बहू, सारे पैसे खर्च हो गए? और कैसे? पता नहीं मम्मी जी कैसे खर्च हो गए। बहू, तुझे नहीं पता? अरे ये सब तेरी फिजूल खर्ची और नासमझी का ही तो नतीजा है। मैं तुझसे कह रही थी ना बहू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि थोड़ा सोच समझकर पैसों को खर्च कर। हाँ मम्मी जी, आज समझ में आया है, आप सही थे मम्मी जी, आप सही हो मम्मी जी। मम्मी जी, आप इतने से पैसों में से घर खर्च भी चलाते थे और पैसे भी बचा लेते थे। सच में मम्मी जी, ये सब आप ही कर सकते हो, मैं नहीं। क्यों बहू, तू क्या इंसान नहीं है? अरे जैसे मैं हूं वैसे ही तू है, तू क्यों नहीं कर सकती ये सब? बस बहू, हमें अपना घर और अपनी चादर देखकर पैर पसारने चाहिए। चल अब खड़ी हो, और मेरे पास पैसे बचे हुए हैं, मैं वो देती हूँ तुझे। क्या? बस मम्मी जी, ये हिसाब किताब मेरी बस की बात नहीं है मम्मी जी, मुझे नहीं संभालना आप कुछ भी। आप खुद ही देखो मम्मी जी क्या करना है क्या नहीं। मम्मी जी मुझे नहीं बोलना आपसे कुछ भी, ना मुझे आपसे चाबी चाहिए, ना मुझे आपसे घर खर्च चाहिए। मम्मी जी आपको जैसे लाना है, जो करना है, जैसे चलाना है आप करो मम्मी जी, मुझे नहीं पता मम्मी जी, मुझे नहीं चाहिए घर की जिम्मेदारी। देख बेटा, जो घर के बड़े होते हैं ना, वो बस यही चाहते हैं कि बच्चे हैं ना अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना सीख लें, बस इसीलिए बार बार टोकते रहते हैं। अरे कोई भी माँ बाप और कोई भी घर के बुजुर्ग अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते और ना ही दुखी करना चाहते हैं। कई बार हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बातें कड़वी बहुत लगती हैं। हाँ उनकी बातें कड़वी होती हैं, लेकिन उनकी बातों में उनके पीछे बच्चों का भविष्य और बच्चों की भलाई ही जुड़ी रहती है। अरे कोई घर के बड़े बुजुर्ग आज तक ये प्रॉपर्टी घर बार अपने साथ लेकर गया है? वो सब बच्चों का ही होता है। क्या ले जाते हैं बड़े बूढ़े अपने साथ? कोई ले जाता है? या मैं कुछ लेकर जाऊंगी अपने साथ? अगर मैं तुझे रोकती हूँ टोकती हूँ तो इसमें तेरी भलाई है बहू, ये सब तुम्हारा ही है, मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। बहू, मैं पैसे बचाऊं या तुम, वो सब तुम्हारे ही काम आने हैं। पैसे बचाओगे तो वो भविष्य में तुम्हारे ही काम आएंगे। मम्मी जी मेरे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आप कहना क्या चाहते हो। बस मम्मी जी अब आगे से मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी।